चलो जी बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था। कौन से एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज नंबर 1.3। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि यू नो दैट 1/7, अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यू बोलिए कि आपको पता है कि 1/7 क्या है, ये वैल्यू है 0.142857 के ऊपर बार। आपको प्रिडिक्ट करना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 क्या हो सकता है इसका वैल्यू। और बोला है कि आपको कुछ भी विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है इसमें। तो लॉन्ग डिवीजन के बिना भी अपन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं चलो देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आपको 1/7 की वैल्यू गिवन है। तो 1/7 इक्वल टू 0.142857 और ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है। बार का मतलब आपको बताया हुआ है कि ये नंबर रिपीट होगा, जितने नंबर के ऊपर बार होता है मतलब वो नंबर उसके बाद वापस रिपीट होने वाला है। चलो अभी क्या करना है, सेकंड बोला है कि मतलब यहाँ पे ये चीज स्टार्ट करनी है यहाँ से 2/7, 3/7 से अपन को कैलकुलेट करना है। तो 2/7 क्या हो सकता है पहले अपन वो देखते हैं। 2/7 मतलब क्या, 2 इंटू 1/7 नहीं लिख सकते? 2 इंटू 1/7 क्यों लिखा मैंने, इसको स्प्लिट क्यों किया? बिकॉज 2 और 1 को अगर मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया ऊपर और नीचे 7 है, मतलब 2/7 को इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखने का रीजन क्या है? तो भाई लिखने का रीजन और कुछ नहीं है, इससे क्या हो जाएगा 2 एज इट इज, और ये भाई अपने पास जो यहाँ पे 1/7 है ना, इसकी वैल्यू अपने पास है क्वेश्चन में, देख लो अच्छे से, ऊपर भी लिखा है मैंने 0.142857 उसके ऊपर बार। तो चलो भाई सॉल्व कर दो ना डायरेक्टली, 2 से मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू को। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू? तो भाई डायरेक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 ज़ा 14 होता है, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11 होता है, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17 होता है, फिर 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। चलो ये 5 लिख दिया, फिर 4 2 ज़ा 8 तो ये 8 लिख दिया, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और ये पॉइंट और ये 0 और उसके ऊपर बार लगा देंगे वापस से। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। किसका आंसर है भाई ये? तो ये 2/7 का आंसर है। मैंने कोई लॉन्ग डिवीजन नहीं किया, मैंने तो सिंपल दिमाग लगाया। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, 3/7 का सॉल्व कर सकते हो। 3/7 में क्या करोगे, 3 इंटू 1/7 हो सकता है। अब 3 तो पता है, ठीक है लिख दिया अपन ने। 1/7 की वैल्यू आपके पास है 0.142857, उसके ऊपर बार। आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे क्या लिखना है, आंसर लिखना है। क्या कैलकुलेट करना है? सिंपल 3 से 142,857 को मल्टीप्लाई करना है। बाकी आगे 0 पॉइंट लगा देने का, ऊपर बार लगा देने का। वैसे ही 4/7 करना है, 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 0.142857 उसके ऊपर बार। तो यहाँ पे वही चीज़ और यहाँ पे उसका सॉल्यूशन। वैसे ही 5/7, वैसे ही 6/7 आपको कंटिन्यू करना है। आई होप दैट के 5/7, 6/7 तक के सॉल्यूशन, और यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिख के दिए हैं, ये सब आपको खुद से करने रहेंगे। अगर मेरे साथ साथ आप पढ़ रहे हो, ये वीडियो के साथ पढ़ रहे हो, तो साथ में कमेंट सेक्शन में आपका आंसर ज़रूर बताना कि क्या आंसर आ रहा है। आई नो दैट के आपके पास सॉल्यूशन करने के लिए शायद नोटबुक टेक्स्ट बुक ना हो, बट आई वांट कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप साथ में अपना टेक्स्ट बुक नोटबुक लेके बैठो, सो दैट के आपको जितना भी चीज़ समझा रहा हूँ वो सब चीज़ आप नोट डाउन भी कर सकते हो और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बहुत बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, बट आई वांट कि भाई आप बैठो, पॉसिबिलिटी क्रिएट करो। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है और इसके क्वेश्चन के आंसर ये 4/7 तक नहीं करना है, 5/7 भी करना है और 6/7 भी करना है। यहाँ तक सब कुछ कंप्लीट करना है। इस सब के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और कौन कौन ये चीज़ देख रहा है, वीडियो देख रहा है, वो भी आप मुझे ज़रूर बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 3। बोला है कि एक्सप्रेस करना है P/Q फॉर्म में, जो आपको चीज़ दी हुई है नीचे उसको P/Q फॉर्म में लिखना है। अब ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बट बच्चों को पता नहीं कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है इसमें। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, 0.6 के ऊपर बार। सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर, तो जो भी चीज़ लिखी है ना उसको मैं लेट कर लेता हूँ 0.6 के ऊपर बार। तो चलो एक्चुअल में लेट किया 0.6 को, ठीक है, बट एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है इसका, 666 डॉट 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 ऐसा लिख सकता हूँ मैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये नंबर 6 बार बार रिपीट हो रहा है, बिकॉज ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। चलो अभी आपको एक चीज़ याद रखनी है, जितने नंबर के ऊपर बार उतने नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या? बट क्या मल्टीप्लाई करना है?
उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि समझा देता हूँ, रुको पहले मैं लिखूंगा, आपको समझ आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। क्या मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई 10 क्यों? एक जीरो आ रहा है उसमें, तो अगर आपके जो नंबर है क्वेश्चन है उसके अगर उसमें अगर एक नंबर के ऊपर बार तो 10 से मल्टीप्लाई, दो नंबर के ऊपर बार तो 100 से मल्टीप्लाई, तीन नंबर के ऊपर बार तो 1000 से मल्टीप्लाई, चार नंबर तो 10,000 से मल्टीप्लाई। मतलब उतने जीरोस आपको बढ़ाने हैं और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो पहली इक्वेशन है ना मेरी ये है, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो यहाँ पे 10x हो जाएगा। कैसे हुआ? देखो यहाँ पे था x, उसको मल्टीप्लाई किया 10 से तो 10x हो गया। अब एक चीज ध्यान देना, जब कोई चीज को मल्टीप्लाई करते हो ना पॉइंट वाले नंबर को, तो वो नंबर एक नंबर शिफ्ट हो जाता है राइट साइड और पॉइंट लेफ्ट साइड चला जाता है, ठीक है। तो देखो ऐसा कुछ हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 वापस बता रहा हूं मैं, 0.666 इतना चीज लिखा, अगर इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि इधर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 आगे आ गया एक, और बाकी दो 6 और एक और 6 लिख सकता हूँ मैं अपने मर्जी से, बिकॉज ये सब नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये नंबर आएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखी है, आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। नहीं समझ आए तो फिर भी मुझे कमेंट में बताओ, ताकि और एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। चलो एक एक्सरसाइज इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दिया मैंने। दोनों को सिंपली क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? सिंपली माइनस। तो पहले इक्वेशन को यहाँ इसी के नीचे लिख देता हूँ, x माइनस x इक्वल टू 0.666 और फिर ये। अब क्या करना है? दोनों के बीच में माइनस करना है। तो देखो ये सब तो जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो यहाँ तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब जीरो जा रहा है। 6 माइनस जीरो कितना होगा? 6 होगा, इक्वल टू 10x माइनस एक्स, 10 टाइम्स x माइनस 1 टाइम x, तो क्या हो जाएगा? 9 टाइम x, तो 9x हो गया। अब x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 9, ये 9 कहाँ गया? मल्टीप्लाई से सामने साइड गया तो डिवाइड में चला जाता है। अब आगे कटिंग कर लो, इसकी कटिंग कर लो, मतलब इसको अपन सॉल्व कर लो। 6 ये 3 के टेबल में जाता है 2 जा, और ये 3 के टेबल में 3 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। ये आपका p बाई क्यू फॉर्म हो गया। किसका p बाई क्यू फॉर्म हुआ? 0.6 बार का। क्या आंसर आया? 2/3। क्या आंसर है? 2/3, ठीक है। वैसा ही 0.47 बार जो है उसको भी सॉल्व करना है अपन को, तो वो भी कर लेते हैं सॉल्व। चलो अब यहाँ पे लेट क्या कर लेंगे? सबसे पहले लेट x इक्वल टू 0.47, और 7 के ऊपर बार है, ध्यान देना सिर्फ 7 के ऊपर बार है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.47 उसके ऊपर बार लगा दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्या करना है अपन को? तो भाई नेक्स्ट अपन को लिखना है x इक्वल टू, ये क्या वैल्यू है? 0.477700 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है बार बार। चलो इसको अपन क्या लिख देंगे? इक्वेशन 1 बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट दो एक नंबर के ऊपर बार है, तो आपको समझाया था अभी क्या करना है? मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4.777 डॉट डॉट डॉट। आई होप ये क्लियर हो आपको। इतना कर दिया। इसके बाद देखो एक नंबर था, पॉइंट के बाद एक ही नंबर था जिसके ऊपर बार था, तो एक ही नंबर था, तो इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहले वाली इक्वेशन को इसी के नीचे लिख देने की। चलो इसको लिख देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये पहली इक्वेशन है, उसके बाद करना है माइनस। तो देखो 7 से 7 कट, 7 से 7 कट। अब 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 3। ये पॉइंट एज इट इज, ये हो जाएगा 4 माइनस 0 4, और यहाँ पे 10x माइनस एक्स तो हो जाएगा 9x। अब आगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4.3/9। अब बोलोगे सर ये पॉइंट तो अभी भी रहा, उसको क्या करेंगे? उसको अच्छे से लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ आए। 4.3/9। अब देखो पॉइंट है नीचे, उसको शिफ्ट कर दो। पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना होता है? नीचे 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइड में, तो 90 हो जाएगा। 9 इंटू 10 हो जाएगा 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 43/9090। तो ये आपका p बाई क्यू फॉर्म है। किसका p बाई क्यू फॉर्म है? 0.47 बार, 43/90। चलो सिंपल क्लियर। अभी ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। आपके लिए इतना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बट आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, उसमें भी आप लोग फिर कोई मेरे से मस्ती मत कर लेना। आपको भी इसमें क्या करना है? सॉल्यूशन करना है।
इतना तो आपको भी करना पड़ेगा मेरे साथ साथ, तो आपको 9th का मैथ्स इजी लगेगा, वरना फिर तो हो गया कल्याण। सो यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेंगे x इक्वल टू 0.001 उसके ऊपर बार, देयरफॉर x क्या हो जाएगा 0.001001, ऐसे ही चलता रहेगा। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। कितने नंबर है भाई, तो भाई पता है आपको इसके अंदर 3 नंबर के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई क्या करना है 1000 ऑन, चलो अच्छे से लिखता हूँ ताकि 1000 और सब चीज़ दिखे, मल्टीप्लाई 1000 ऑन बोथ साइड्स। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 नंबर के बाद पॉइंट, तो 3 नंबर शिफ्ट, तो 0 0 और 1, तो 1 आ जाएगा आगे, फिर 0 0 1, फिर वापस 0 0 1, फिर डॉट डॉट डॉट, तो ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। 1 को लिख दो इसके आगे, इक्वेशन 1 को उसके नीचे लिख देंगे, तो x इक्वल टू 0.001 डॉट 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 करेंगे माइनस, तो ये सब तो हो गया कट, सिर्फ आगे बचा 1, इसके पीछे सब 0 0 है, और 1000x माइनस x करेंगे तो 999x आएगा, मतलब के 999x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/999, क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो कहाँ जाएगा सामने डिवाइड में जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट लगते हैं बच्चों को, बट एक्चुअल में डिफ़िकल्ट नहीं है, बस यही मेथड से आपको सॉल्व करना है। ये मेथड सब जगह एक्सेप्टेड है, बहुत सिंपल मेथड है, इससे भी सिंपल मिलती है तो उससे सॉल्व करो, बट एटलीस्ट आपको सॉल्यूशन आना चाहिए, मेरा पॉइंट यही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है पहले वो देख लेते हैं कि एक्सप्रेस 0.99999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p/q। देखो p/q फॉर्म में लिखना है, तो इसका सॉल्यूशन देखना है पहले तो अपन को। तो क्या बोला है, जो चीज़ बोली है उसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे भी लेट कर लेता हूँ x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट, कितनी टाइम भी लिखा हो बट मैं इतनी टाइम लिख रहा हूँ, उसको इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूँ। आगे आपको समझ आ गया होगा, क्या समझ आ गया होगा कि भाई यहाँ पे ना एक्चुअल में ये 0.99 दिया है, मतलब ये 0.9 के ऊपर बार है। कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 नंबर के ऊपर, किसके 9 के ऊपर, मतलब कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करो, उसको फिर माइनस करो, और आपको जैसे पहले 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए वैसे ही ये भी क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। सो ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, इतना आपको समझा दिया है। ये क्वेश्चन करके यू हैव टू कमेंट डाउन योर आंसर, कमेंट करना भूलना नहीं जो भी आपका आंसर आ रहा है वो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिजिट नंबर ऑफ डिजिट कैन बी इन द रिपीटेड ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिविजिबल डिवीजन टू चेक योर आंसर। डिवीजन करना है नॉर्मली अपन को, 17 को 1 से डिवाइड करना है और चेक करना है कि इसके ऊपर जो रिपीटिंग नंबर आएंगे वो रिपीटिंग नंबर का कौन सा बड़ा, कितना बड़ा ब्लॉक बनेगा, कितने नंबर का वो रिपीटिंग ब्लॉक बन सकता है। तो उसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्वेश्चन कहना चाहता था। चलो 17 का टेबल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो 17 का टेबल लिख लेते हैं। 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68, 17 5 85, 17 6 85, तो 17 6 102, 17 7 119, 17 8 that will be 136, 17 9 153 एंड 17 10 170। चलो इतना हो गया। अभी यहाँ पे 1 है तो 0 पॉइंट लगा देंगे तो हो गया 10, लेकिन और भी ये छोटा नंबर है तो और 0, यहाँ पे एक और 0। अभी 17, अब देखो 106 102 है, 17 सॉरी 102 नहीं 85 लेंगे तो 17 5 हो जाएगा 85, माइनस कर लेते हैं 85 तो ये गया 15, ऊपर से पॉइंट है तो 0 लगा देंगे 150 हो जाएगा। तो 17 8 ले लेते हैं 136, तो ये हो जाएगा 4 5 - 3 दैट विल बी 1, सॉरी 4 - 3 बिकॉज एक तो अपन ने कैरी दिया, तो 4 - 3 दैट विल बी 1, तो 14 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है तो एक और 0 अपन लगा सकते हैं, तो 140 भाई तो आता है अगेन 8 अपन लगा लेंगे 136, ठीक है। 17 8 136 तो आ गया 4, पॉइंट है तो 0 लगा सकते हैं। 40 तो ये 17 2 30,
4 हो जाएगा। ये हो गया 6 यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे 0 वापस से 60, तो 17 3 ज़ा 51। अब हो गया ये 9, 7 0 है तो पॉइंट है तो 0 लगा दिया, 90 हो गया। तो 17 5 ज़ा लगा देंगे 85, 85 मतलब ये हो गया 5, पॉइंट है तो 0 लगा सकते हैं। 17 2 ज़ा 34, माइनस करेंगे ये 6 ये 1 16, पॉइंट है 0 लगा सकते हैं 160। 17 9 ज़ा 153, और ये सिर्फ माइनस कर रहा हूँ हर चीज़ को, पता है ना, ये तो डिवीजन तो करना आता है आपको, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ बस। तो ये आ जाएगा 7, पॉइंट है तो 0 लगा दिया 70। 17 4 ज़ा होता है 68, तो आ गया 2। अब ये 2 को यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको यही चीज़ दिखती रहे। अभी पॉइंट है तो 0 लगा दिया, 17 1 ज़ा 17, तो आ गया ये 3। फिर 17 ये पॉइंट है तो 0 लगा दिया, 17 1 ज़ा अगेन 17, तो ये 10 माइनस 7 दैट विल बी 3, और ये 113, पॉइंट है तो 0 लगा सकते हैं। फिर आ गया 130, 130 मतलब 17 हो जाएगा 7 ज़ा, ठीक है 119, तो हो जाएगा ये 1 2 माइनस 1 विल बी 1 और 0 11, तो ये 10 110 अगेन आ जाएगा 110, तो 17 6 ज़ा हो जाएगा इस बार 102, तो हो गया 8। अब 80 लगा दिया बिकॉज पॉइंट है तो 0 लगा सकते हैं, तो 17 4 ज़ा कितना हो जाएगा 68, माइनस कर देते हैं तो ये हो गया 2 और ये 112, इसको सही से लिखो भाई, ये 120। अभी 17 के टेबल में 120 तो नहीं आता है, बट 17 कितना हो जाएगा 7 ज़ा 119। अब लास्ट में जाके आया वापस रिमाइंडर 1 से स्टार्ट किया था 1 पे ही खत्म हुआ। तो देख लेते हैं कितने पॉइंट आए, मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हुए। देखो इसका आंसर लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं 0.5 सॉरी चलो इस नंबर से ही लिखता हूँ, इस पेन से, इसको अभी साइड में कर देते हैं। चलो आंसर देख लेते हैं 0.08325294117647, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो बस यही आपका आंसर था, ठीक है। मतलब यही पूछ रहे थे कि कितने ज़्यादा मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं जिसके ऊपर अपन बार लगा सकते हैं। एक ही रिपीटिंग ब्लॉक पूरा होगा, मतलब यही सेम रिपीट होगा इसके बाद वापस से। अगर इसके आगे अगर अपन कंटिन्यू करेंगे तो इसके आगे यही चीज़ रिपीट होगी। कहाँ से 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, ठीक है। ऐसे ही आगे रिपीटेशन, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर क्रिएट हुआ, ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है। तो ये क्वेश्चन कह रहा था जिसका अपन आंसर दे दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, और आपको बताना है वेयर p एंड q आर प्राइम, p एंड q आर integers with no common factor other than 1 having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? आपको बोला है कि यहाँ पे ऐसे सेवरल एग्जांपल्स देने हैं p बाई q फॉर्म के, जहाँ पे p और q आपके इंटीजर्स होते हैं, इसके कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ना हो, बट वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो। आप कौन सी प्रॉपर्टी इसको q में देखना चाहते हो। देखो ऐसा नंबर जो q के अंदर हो और p से डिवाइड हो रहा हो, तो देखो q कैसी प्रॉपर्टी मतलब फॉलो कर सकते हैं, पता है कि 2 के पावर में m और 5 के पावर में n, अगर ये प्रॉपर्टी अगर होगी किसके पास, q के पास, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर लाएगा। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा 3 7 6 तो नहीं, 6 में वो कट करेंगे, मतलब 2 पार्ट में करेंगे तो 2 3 आ जाएगा, मतलब 3 7 या फिर 11 या फिर कोई भी अलग नंबर 2 और 5 के अलावा अगर आएगा तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बनेगा। रिकरिंग हो सकता है, नॉन रिकरिंग भी हो सकता है, बट 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर डेसिमल डिवाइड में होगा, मतलब डिनोमिनेटर में q की जगह पे होगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो q की प्रॉपर्टी क्या है टर्मिनेटिंग नंबर के लिए, कि भाई 2 का पावर कुछ भी, 5 का पावर कुछ भी, या 2 सिर्फ अकेला या 5 सिर्फ अकेला, इतना अगर होगा तो आपकी
जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो प्रॉपर्टी पूछा, बता दिया प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी था, इसमें आपको लॉन्ग डिवीजन करने के बिना डायरेक्ट बता सकते हो कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना क्या लिखा हुआ है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating non recurring। 3 नंबर लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। तो भाई जैसे कि मैं लिख देता हूँ 1 2 1 3 1 1 5 1 6 2 1 0 1 5 1 डॉट 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 डॉट। अभी मैंने क्या ही लिखा है, मर्जी से कुछ भी लिख दिया। एक नंबर मैंने लिखा, एक और आप लिखो और एक और आप लिखो, 2 नंबर आप लिख के बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर कौन सा आप लिख सकते हो। मर्जी है वो नंबर लिखो, बस पूछा है इसमें कोई भी 3 नंबर लिखो, एक मैंने लिख दिया, 2 आप लिखो फटाफट से। क्या लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, कमेंट डाउन योर आंसर, ठीक है। क्या करना है इसमें, अपना आंसर कमेंट डाउन करना है, जल्दी से करो। 2 नंबर ऐसे जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। चलो आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चलो 8th क्या है, तो 8th क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बना मतलब फाइंड करने हैं 2 नंबर के बीच में, 5/7 एंड 9/7। तो भाई 5/7 एंड 9/11 है, 5/7 एंड 9/11। तो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 और 5 को डिवाइड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 7 डिवाइड में, वहाँ पे 11 डिवाइड में। मैंने आपको अभी समझाया था कि अगर डिवाइड में 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखो यहाँ पे दोनों ऐसे नंबर है, एक 5 के डिवाइड में 7 है और एक 9 के डिवाइड में 11 है। तो 7 एंड 11 2 के अलावा के नंबर हुए, मतलब यहाँ पे नंबर आपको टर्मिनेटिंग नहीं देगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो 7 को 5 से डिवाइड करते हैं, 0 पॉइंट लगा देते हैं, 50 हो गया। 7 के टेबल में 50 तो नहीं आता है, बट 7 7 सा 49 तो ज़रूर आता है भाई, 1 आ गया, ठीक है। मैं 3 नंबर तक जाऊँगा, ज़्यादा नहीं जाऊँगा। 1 है, पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया, 7 1 सा वापस 7 कर लेते हैं, ये लग गया 3 पॉइंट है तो 0 लगा सकते हैं। 7 4 सा 28 होता है तो लगा दिया 28 2, ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैंने आपको बोला था, ठीक है। यहाँ पे 11 को 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 0.90, 11 8 सा होता है 88, बच गया 2 पॉइंट है, 0 लगा दिया। 11 1 सा होता है 11, ये हो गया 9, मतलब यहाँ तो 8 1 8 1 रिपीट हो रहा है, ठीक है, 8 1 8 1 रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट होने दो। चलो आपको यहाँ पे ये सॉल्यूशन पता चल गया, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे चीज़ें पता चल गई, नहीं पता चली पॉज करके वीडियो को देख लो, ठीक है, मतलब वो पॉज करके इसको सॉल्यूशन को देख लो, ठीक है। अभी इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया था, उड़ा दिया मैंने, 0.714। देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.714 और आगे भी कुछ वैल्यू थी, ठीक है। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.81, फिर डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे इसके ऊपर बार लगा देता हूँ, ये डॉट 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 लगा देता हूँ, एक ही बात हुई। अभी ये दोनों नंबर जो है इसके बीच में मुझे 3 इरेशनल नंबर चाहिए। इरेशनल मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इरेशनल मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, डेसिमल के अंदर बता रहा हूँ इरेशनल। बाकी पाई वगैरह आता है, बट यहाँ पाई क्या लिखोगे, पाई की वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको। पाई नहीं लिख सकते ना, पाई ऐसा लिख सकते हो नहीं, क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में पूछ रहे हो, डेसिमल फॉर्म में आंसर देना है हमें, 2 नंबर के बीच में बता देना है, बता देते हैं अपन। बता रहा हूँ वापस से, इरेशनल नंबर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं होगा टर्मिनेट भी नहीं होगा, मर्जी है वो नंबर लिखो। 7 1 से बड़ा नंबर और 8 1 से छोटा। चलो पहला नंबर लिख रहा हूँ मैं, 3 बोला है, पहला लिख रहा हूँ 0.741121516218 डॉट 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 डॉट, इसमें कुछ रिपीट नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर लिख रहा हूँ 0.792611210001211015 डॉट डॉट डॉट, आगे चलता रहेगा। तीसरा नंबर आप बताइएगा क्या लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान देना 8 1 से बढ़ ना जाए, 0.81 से ना बढ़ जाए। आप कमेंट करोगे ना तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, मतलब आपने सही किया है गलत किया है वो आपको मैं रिप्लाई करूंगा, बट आप करोगे तो बताऊंगा ना, वरना क्या बताऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये शायद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्लासिफाई करना है रैशनल नंबर इरेशनल नंबर कौन से हैं।
तो क्लासिफिकेशन के लिए क्या करना है, तो मैंने आपको समझाया था कि जो नंबर क्या हो, रूट के बाहर नहीं आ पाए। अब ये 23 बेचारा कहाँ रूट के बाहर आएगा, नहीं आ पाएगा, तो ये क्या है भाई, इर्रेशनल नंबर है। क्या है ये, इर्रेशनल। फिर रूट 225, अभी रूट 225 को अगर आप सॉल्व करो ना, मुझे तो आता है क्योंकि मुझे पता है 15 × 225 होता है, बट आपको अगर नहीं आता हो तो सॉल्व कर लेने का, डरने का नहीं, ठीक है, सॉल्व करने का। सॉल्व में पैर बनेंगे तो रूट के बाहर आ जाता है, बिकॉज आपको सिखाया हुआ है कि रूट के बाहर कौन से नंबर आते हैं, जिसका पैरिंग होता है, एक जैसे दो नंबर होते हैं तो वो रूट के बाहर आके सिंगल नंबर अपन लिख सकते हैं। तो देखो 5 के टेबल में 4 जा, 5 के टेबल में 5 जा, 5 के टेबल में 9 जा, 3 के टेबल में 3 जा, 3 के टेबल में 1 जा। देखो 5 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, मतलब 5 एक आएगा बाहर और 3 पेयर बाहर आएगा, मतलब 5 3 जा 15। मैंने आपको बोला था 15 का फैक्टर है, मतलब 15 का ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी, मतलब के रूट 225 को अपन 15 लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना, तो ये फिर रैशनल हो जाएगा ना, इरेशनल थोड़ी रहेगा। क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। चलो इरेशनल को अपन डेंजर साइन से डिनोट करते हैं, इरेशनल, बाकी रैशनल को अपन नॉर्मल से डिनोट कर रहे हैं। चलो ये नंबर आप बता सकते हो मुझे, कमेंट सेक्शन में आप बताना ज़रूर। इस नंबर पे फोकस करते हैं, 478 478 478 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट मतलब रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग को छोड़ो, इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.478 रिपीट हो रहा है ना, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, रैशनल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, रैशनल। चलो इस नंबर पे फोकस करते हैं, 0.10101 0.101 001 0001 4 टाइम्स 01, मतलब कुछ पैटर्न, इसके पैटर्न को नहीं देखना है, रिपीटेशन सेम टू सेम हो रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये इर्रेशनल, ठीक है। ये थोड़ा इसको ब्लैक में लिख देते हैं क्योंकि ये रैशनल था, ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर बताना। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 1.3, यहाँ पे एक्सरसाइज होती है ख़त्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करते रहो और मेरे साथ आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी मिलना, जिसके अंदर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा उसमें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।